झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार। तो कोई नहीं है। रुक, गन की गोली चलाने से पहले मेरी बात सुन। हम दोनों के बीच में बचाई क्या है? क्यों भरोसा रखूं तुझ पे? तेरी बेगुनाही के लिए मेरे पास सबूत है, लेकिन तुझे उसके लिए एक मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम? शहर में एक मर्डर 6 मर्डर कर चुका है और तुझे उसके लिए वापस आना होगा। मैं नहीं आ सकता, आपको ये बात पता है। नमस्कार। आप सब यही सोच रहे होंगे कि ये कौन है, ये टोपी वाला इंसान कौन है, ये यहाँ चल क्या रहा है। मैं हूँ ना, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ। पर उससे पहले ज़रा किरदारों से मिल लेते हैं। चलिए मिलते हैं सबसे पहले किरदार से, जो हैं ये विनायक अभिषेक, जो एक्स सीसीआईडी या नोएडा सीआईडी के ऑफिसर थे। अब क्योंकि इन्होंने सीसीआईडी किसी वजह से छोड़ दी है, तो इनके गुस्से का पारा कभी भी बढ़ सकता है, तो इनसे बचना ही सेहत के लिए अच्छा है। हमारे दूसरे किरदार हैं ये, जो हैं करंट हेड ऑफ सीसीआईडी या नोएडा सीआईडी, और इनका नाम है अभिषव त्यागी। जी हाँ, ये बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान है, मजाकिया इंसान, पर अभी तो इनका मूड थोड़ा अलग ही है। क्यों है ऐसा, आइए जानते हैं और आगे देखते हैं। चलिए। बहुत टाइम से ये गन मेरे पास रखी थी, अब काम आएगी। पर मेरे पास है कौन? कोई नहीं है मेरे साथ। एक आदमी है। अरे भाई, ये कौन आ गया? अभी अभी कहानी के अंदर 2 नए किरदार का इंट्रोडक्शन हुआ था, अब एक तीसरा किरदार भी आ गया। क्या चाहते हैं ये लोग? पर अब बताना तो आपको मेरा फ़र्ज़ है। तो आइए मिलते हैं हमारे तीसरे किरदार से। मिलेंगे। जिनकी अभिषव यहाँ पर बात कर रहे हैं वो हैं जैद अभिषेक, जो कि हैं विनायक अभिषेक के भाई। दोनों भाइयों के बीच में ज़्यादा महीनों का फ़र्क नहीं है। दोनों भाई बचपन से ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और जैसे ही बड़े हुए तो एक ही सीसीआईडी में एक सेम पोस्ट पे काम करने लग गए। जहाँ पर विनायक बहुत ज़्यादा गुस्सैल और शांत दिमाग के तो नहीं ही हैं, सेम ही साइड पे जैद अभिषेक बहुत ही शांत दिमाग और बहुत ही शातिर तरीके से अपनी चाल चलते हैं। आइए अब जैद से प्रॉपर इंट्रोडक्शन ले ही लेते हैं। चलेंगे? अरे अरे, पर इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, सबसे पहले कहानी की बैक स्टोरी को समझ लेते हैं। तो विनायक अभिषेक और जैद अभिषेक बचपन से जिगरी भाई हैं, और जैसे ही वो बड़े हुए उनका एक ही सपना था कि वो अपने माता पिता का नाम रोशन करें और सीसीआईडी में हासिल हो जाए। जैसे ये हासिल हुए तो पहले दिन पे इनको एक बहुत ही अजीब सा सरप्राइज़ मिला। वो क्या था कि जब ये दोनों तैयार होकर यूनिफॉर्म पहनकर अपनी स्टेशन की ओर जा रहे थे, तभी उनको ये कॉल आई। अरे डरा ही दिया इसने तो। रिंगटोन चेंज करना पड़ेगा। जय हिंद विनायक। जय हिंद सर। कहाँ हो तुम दोनों? जी मैं तैयार होने जा रहा हूँ, जैद भी तैयार होने जा रहा है। हम दोनों सही समय तक स्टेशन की ओर पहुंच जाएंगे। नहीं, ऑफिस आने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों सर?
जल्द से जल्द अपनी गाड़ी में बैठो और इस लोकेशन पर पहुंचो। जब पहुंचोगे तो मुझे कॉल करना। ओके 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 सर। जय हिंद। जय हिंद। चलो भाई निकलते हैं। इसका रिंगटोन चेंज करना पड़ेगा। गाड़ी में चला दो। कॉन्सर्ट लेट्स गो। थोड़ा गाना लगा दे। लगा लो। ये क्या बकवास। नहीं 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 ये बंद ही कर दो आप। नहीं नहीं नहीं। हाँ ये अच्छा वाला है। अच्छा। यस बॉस। तुम जहाँ पे भी हो उस लोकेशन में 2 के 2 सस्पेक्ट्स मिले हुए हैं। जल्दी उनको ढूंढो और मार दो। ओके अब हमें यहाँ पर ढूंढना। वो कौन है? कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा था? कौन है तू? मैं क्यों बताऊं? बता। मैं क्यों बताऊं? अभी बता। मेरे रूल्स के खिलाफ है। मैंने किसके लिए ठीक है काम कर मैं बताता हूँ। मुझे पहले खाना। खड़ा हो, खड़ा हो। आप चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ। तू यही बता है, यहीं पे बता। देखिए मैं नहीं बता सकता आपको। अगर तू लग रहा है गोली खाने का काम कर। हमारी मदद करेगा इस केस के क्रिमिनल को ढूंढने के लिए तो हम तुझे जिंदा छोड़ेंगे। पर अगर तूने नहीं बताया। ठीक है सर, मैं बता दूंगा। मुझे जिंदा छोड़ो प्लीज सर। ठीक है बता किसके लिए काम करता है तू? एक आदमी, खतरनाक आदमी, उसकी और उसके आदमियों ने एक बार एक गांव को 10 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। उसका नाम है वरदान। अब तो तू हमारे साथ ही रहता। अरे वो क्या है? ये बता इसके बारे में। वरदान की टोपी है ये। एविडेंस में डालो इसको। सर का कॉल आ रहा है। जी सर। हेलो, कोई मिला? आप क्यों रहे हैं? अरे कुछ नहीं, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। कोई मिला? हाँ, वो बंदे का नाम पता चल गया है, वरदान है। और उसका हमने एक बंदा पकड़ लिया, वो गिर गया था वहीं पे। अच्छा। उससे हमने सवाल किए अभी, और एक टोपी मिली हमको, उसको हमने एविडेंस में डाल दिया। चलो गुड, तुम उसको ऊपर लेके आओ। हाँ। मैं तुम्हें मिलता हूँ। ठीक है। आप क्यों रहते हैं लेकिन? तो नहीं पता। ये कहाँ जा? इधर आ तू, पागल आदमी। इधर आ। ज़्यादा बनेगा अपने आपको। मुझे कुछ मुझे भी। सर 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 बताएगा कि नहीं? सर बता दूंगा सर। सर बता। सर सर देखो देखो सर। सर ये जो वरदान है उसकी गैंग है 50 बंदों की। ठीक है, उनमें से तू भी एक है। हाँ मैं उसका असिस्टेंट हूँ। ठीक है, उसके 50 बंदे सब बच्चे हैं। ठीक है 16। वो उनको ड्रग्स के नाम पे फेनाडिलिन देता है और हार्पिक पिला के नशे कराता है उनको। सच बोल। सच ही तो बोल रहा सर। ज्यादा मजाक नहीं कर रहा है सर तू। एक बार सर इंस्पेक्टर आए थे। ठीक है, जो पुराने इंस्पेक्टर थे उनकी पूरी क्रू आई थी। वो वहाँ पे एक गांव में गए थे, वहाँ पे एक हादसा हुई थी बड़ी। ठीक है, जैसे ही वहाँ इंस्पेक्टर थे वो आए थे तो वरदान के सारे बंदों ने एक खींच के सबको एक मार दिया और इंस्पेक्टर ऑन द स्पॉट डेड। सर
सर सच्ची में है सर 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 सच्ची में सर प्लीज जाना दो ये सर। तू कहानी बना रहा है कि नहीं नहीं सर कहानी नहीं बना सर सच्ची में है सर। सर गूगल पे सर्च सर गूगल पे सर्च कर सर सर गूगल पे सर्च करो सब बता। ठीक है सच बताता हूँ। उसका अड्डा कहाँ है? उसका अड्डा एक जगह है, सेक्टर 76। सर सर सही तो वही छोड़ देते हैं इसको, इसने सेक्टर 76 बोल ही दिया है। सर तू एक काम कर दिया, जाने दो। तू जा अकेले, मैं तुझे ईयरपीस के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन दूंगा और जाकर एविडेंसेस ढूंढ। ठीक है। सर गूगल पे सर्च कर सर गूगल पे सर्च सब बता। हेलो। हाँ तू पहुंच गया वहाँ पे? हाँ मैं पहुंच गया हूँ। हाँ अभी उस जगह को एक्सप्लोर कर और बता कि कुछ है कि नहीं है वहाँ पे। ठीक है, जब मिलता है कुछ मैं कॉल करता हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ क्या हुआ? मुझे घड़ी दिखी है, किसकी? हो सकता है ये वरदान की हो। तो पक्का बोल रहा है? हाँ। ठीक है, उसको एविडेंस में रख। एक बार पूरी जगह वापस अच्छे से एक्सप्लोर कर। ठीक है। हाँ जियान, मिल गया ना एविडेंस? चल सही है, अब आजा जल्दी। हाँ हेलो जियान, क्या हुआ? जल्दी आ। मैं जब तेरे से बात कर रहा था ना तो मेरे को एक चश्मा दिखाया, किसका? वरदान का। ये भी वही हो सकता है। अबे हर चीज वरदान की होगी क्या? लेकिन इसको भी डाल देते हैं एविडेंस में। डाल दे, पर अगर ये फॉल्स क्लेम हुआ तो फिर बहुत हैवी चार्ज पड़ सकता है। कोई नहीं, चल रख ले। मैं फॉरेंसिक लैब में मिलता हूँ। ओके ठीक है। ये सब मिला है। ठीक है। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद। नोएडा सीआईडी। बोलिए। वो एक बार आप न्यूज़ देख सकते हैं क्या? क्यों, क्या हो गया? सर आप ही देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ अनब सोनी। सुबह तक न्यूज चैनल का एक बहुत ज्यादा जाना माना व्यक्ति, और आपको पता ही होगा रिसेंटली क्या चल रहा है। विनायक अभिषेक ने फेक एविडेंस प्लांट करे हैं, फेक एविडेंस दिए हैं जो लिटरली इस केस से कोई भी रिलेवेंस ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। रिलेवेंसी नहीं रखते हैं, इसलिए विनायक अभिषेक के ऊपर कई सारे चार्जेस लगे हैं। विनायक अभिषेक इज अ टोटल फ्रॉड, बिना मतलब में विदाउट एनी रीजन फेक एविडेंसेस दिए किसी रैंडम वरदान को ब्लेम करने के लिए, जो आई डोंट थिंक सो रियल भी तुम्हें है। होना, ये क्या किए मैं होंगे? तो कहता हूँ
ये जो हमारी नोएडा सीआईडी है ये कम्प्लीटली फेक है, हमें इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। साहब से लेटर मिल गया, तुम्हारी नौकरी गई है और चार्जेस लगे हैं। नहीं या लॉयर, वो मुझे मदद चाहिए थी जो अभी केस चल रहा है, उसके लिए मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए लड़ें आने वाले कोर्ट कचहरी के केसेस में। ओके, थैंक यू। या आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं वो दे दूँगा। ठीक है। ये किसका नंबर है? अननोन। हेलो।